अरपार रेडियो द्वारा प्रस्तुत है टॉकचीत विद अरुण सीजन 1। सीजन 1 में सुनिए देश के अलग अलग शहरों के रंगमंच कलाकारों के साथ रंगमंच से जुड़े विभिन्न विषयों पर सामूहिक बातचीत। नमस्कार, सलाम, जय जोहार। अरपा वेब रेडियो के कार्यक्रम टॉकचीत विद अरुण सीजन 1 में मैं अरुण भांगे आप सभी श्रोताओं और रंगकर्मी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ टॉकचीत में शामिल हैं आकाश गिरी गोस्वामी धमतरी छत्तीसगढ़ से, अर्चना ध्रुव भिलाई छत्तीसगढ़ से, भवानी शंकर तिवारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आप तीनों रंगकर्मियों का स्वागत है। हम अपनी टॉकचीत शुरू करें इससे पहले हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल रंगकर्मियों का परिचय दे दें। आकाश गिरी गोस्वामी जी धमतरी छत्तीसगढ़ से लगभग 25 वर्षों से ये रंगमंच कर रहे हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह में देश भर में इन्होंने अपनी नाट्य प्रस्तुतियां दी। साथ ही बहुत सी छत्तीसगढ़ी फिल्में हैं, भोजपुरी फिल्में हैं। इन फिल्मों में इन्होंने बतौर चरित्र अभिनेता काम भी किया है। आकाश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ है अर्चना ध्रुव भिलाई छत्तीसगढ़ से। पिछले लगभग 10 वर्षों से ये रंगमंच से जुड़ी हुई हैं। भिलाई उपता के साथ में इनकी शुरुआत हुई। अभी कुछ वर्षों पहले कुछ अपने साथियों के साथ में एक सांस्कृतिक संस्था का गठन किया इन्होंने, लिटिल एफर्ट के नाम से, जिसके साथ अभी ये सक्रिय रूप से जुड़ी हुई। लगभग पिछले 7 सालों से ग्रीष्मकालीन बाल रंग शिविरों में नृत्य और नाटक का प्रशिक्षण भी दे रही है। अर्चना जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे जो एक और साथी जुड़े हुए हैं वो है भवानी शंकर तिवारी जी, जो मूलतः रायगढ़ के हैं और फिलहाल रायपुर और मुंबई में रह के लगातार काम कर रहे हैं। ये पिछले लगभग 7 वर्षों से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। इनकी शुरुआत रायगढ़ इप्टा के साथ हुई। 2 साल मुंबई में रहकर इन्फिनिटी थिएटर के साथ भी इन्होंने काम किया और अभी हाल में रायपुर की संस्था रंग श्रृंखला नाट्य मंच, उसके साथ ये लगातार काम कर रहे हैं। तो भवानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रंगकर्मी साथियों के परिचय के बाद चलिए आज की टॉकचीत के विषय से रूबरू कराते हैं। हमारी आज की टॉकचीत का विषय है, हम रंगमंच करते हैं, रिहर्सल्स करनी होती है, शो की तैयारी करनी होती है। इन सारी चीजों के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा झुकाव रखते हैं, इसलिए हम उधर ज्यादा अपना समय दे देते हैं। इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा कुछ चीज जो छूटती है वो है हमारा घर। आप रंगमंच करते हैं, इसके लिए आपके घर वालों की क्या राय है और अगर जरूरत पड़ती है तो आप उन्हें कैसे मैनेज करते हैं? इसके लिए सबसे पहले मैं आकाश जी को बोलूंगा, क्योंकि उनका काफी लंबा अनुभव है। लगभग 25 वर्षों से वो लगातार रंगमंच कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि वो इस पे अपनी बात रखें। धमतरी से आकाश जी। जी भांगे जी, नमस्ते आपको और सभी को मेरा सादर नमन है। सर, थिएटर क्योंकि प्रोफेशनल थिएटर हम करते नहीं जी, शौकिया रंगमंच करते हैं। और शौकिया रंगमंच में तो बहुत प्रॉब्लम ये होती है सर, एक तो बजट का और दूसरा ग्रुप निर्माण करना, क्योंकि नए लड़के लोग या लड़कियां आते हैं और फिर चले जाते हैं। और दूसरी जो बात घर में इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि आर्थिक स्रोत के रूप में हमें काम भी करना पड़ता है और रंगमंच से तो मुझे पैसा मिलता है, पूरा परिवार नहीं चल सकता। तो ये सब परिवार में होता है, बहुत समस्याएं होती है। पहले पापा डांटा करते थे, फिर बड़े भैया डांटा करते थे, मम्मी चमकाया करते थे। अब शादी के बाद मेरे मिसेज से चढ़ा करती है। मतलब लगातार आप डांट खाते आ रहे हैं कई सालों से अलग अलग माध्यम से। और मेरा बेटा भी है, बेटा भी वो रंगमंच से एकदम अलग है। क्या पापा इन सब चीजों से क्या है? फिर मैं बाद में प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया। प्राइवेट स्कूल के बाद अभी मेरा शिक्षा कर्मी में हुआ सर। वाह, बहुत बधाई। हाँ, धन्यवाद। सब पूरा फैमिली को लगता है स्टेबल हो गया इनकम, बावजूद इसके भी क्योंकि समय चूंकि थिएटर पैशन है सर, तो घर परिवार को समय नहीं दे पाते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन समझाता हूँ, धीरे धीरे मैं अपनी पत्नी को जोड़ा, छोटा सा किरदार दिया, बड़े भैया भी शौकीन है, उनको भी थोड़ा जोड़ा। तो प्रैक्टिस के लिए घर में भी जैसा मिलना शुरू हो गया। बहुत वो जब उस अनुभव से गुजरे तब। हाँ, ये वो हर व्यक्ति नाम और प्रेम चाहते हैं। तो अखबारों में भैया का नाम देता था, भाभी का नाम, मिसेज का भी बेसिक स्टेज वगैरह कर देती थी। अब वो थोड़ा जुड़ाव होना शुरू हो गया। पापा अभी भी जैसे तो पापा नहीं रहे, लेकिन वो शुरू कैंपिंग तक सीखते थे। अरे यार, बहू लोग साबर कर दे यार, ये सकते हैं, बहू लेती लाश है, ये चीज का भी मुझे सुनना पड़ता था। अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन डांट तो पड़ती है, फैमिली को समय नहीं दे पाते। लेकिन और मैं चाहता हूँ कि और अच्छे से करूँ।
बहुत अच्छी बात रखी आपने। घर वालों को अगर जोड़ते हैं तो घर वालों का एक अलग जुड़ाव हो जाता है। इस बात के साथ में इस मुद्दे पर भवानी जी आप क्या सोचते हैं? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने अनुभव साझा करने का जो मौका दिया। जी, तो मैं बहुत हद तक खास रखता हूँ आकाश जी से। परिवार को बड़ी फिक्र लगी रहती है कि बच्चा आगे कैसे जाएगा, आगे क्या होगा। उन्होंने जिक्र किया कि हमारे यहाँ पे व्यवसायिक तौर पे हम उसमें पैसे नहीं जुटा पाते क्योंकि हम एक थिएटर हम करते हैं। एक बहुत अच्छा काम आकाश जी ने किया, ये बहुत सराहनीय है कि इन्होंने परिवार को भी थिएटर के साथ जोड़ दिया। जी, बहुत बहुत बढ़िया काम है। जी, तो इससे अब उनको मदद मिलेगी, उनका भी इंटरेस्ट बना रहेगा और कहीं न कहीं ये एक ऐसा काम है जो हर किसी ने करना चाहिए और ताकि उनका भी इंटरेस्ट बने, वो चीजें आए। बाकी जब लोग आगे तरक्की करेंगे, इसका आउटपुट आएगा, तो मुझे लगता है कि वो और सब कुछ करेंगे। लेकिन मसला वही है कि आप पहले दिन से जो वो रोक टोक करते हैं थिएटर करने पे, वो तब तक वो चीजें चलती रहती है जब तक आप कुछ हासिल न कर लें। जी, क्योंकि बिल्कुल। एक टाइम तक पढ़ने पे सवाल होता है, कॉलेज जाने पे सवाल होता है, एक उम्र आने पे एक नौकरी क्यों नहीं कर रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे, शादी करनी है, ये 50 तरीके के जो उम्र के साथ वो चीजें और जो सवाल हैं वो बढ़ते जाते हैं और वो समस्याएं गंभीर होती जी, जाती हैं। बिल्कुल भवानी जी, ये आपने जो एक बात कही कि फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरह की दिक्कत आती है हमको करते करते, और इसके लिए घर वाले भी बड़े चिंतित होते हैं। इस बात के साथ में मैं अब अर्चना जी से उनके विचार सुनना चाह रहा हूँ कि वो क्या सोचती है, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली हम कितना भी कह लें कि अब हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, समाज बदल रहा है, इन सब के साथ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हमसे ज्यादा हैं लगभग क्षेत्र में। मैं अर्चना जी से जानना चाह रहा हूँ उनके क्या विचार है इन सारी चीजों में। हाँ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज पर अपनी बातें रख सकूं, लोग मेरी बातें सुन सकें। लड़की होने के नाते बहुत सारी दिक्कतें आती हैं थिएटर करने में। लड़कियों को जोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। उनको घर भी देखना होता है, अगर वो स्कूल कर रही है तो स्कूल की पढ़ाई, उसके बाद फिर कॉलेज, फिर तमाम तरह की चीजें होती है और सबसे ज्यादा भार लड़कियों के ऊपर ही होता है। जी, थिएटर करना और साथ में एक घर का काम भी करना, दोनों में तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर फिर भी ऐसी कई लड़कियां हैं जो इन सारी चीजों को मैनेज करके थिएटर कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में अमेच्योर थिएटर होता है, प्रोफेशनल थिएटर होते नहीं है। तो ऐसे थिएटर में भी लड़कियों का जाना, थिएटर करना, उसके बाद तमाम तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, घर वाले भी पूछते हैं। मेरे साथ ज्यादा दिक्कतें इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है इस चीज को लेकर। बधाई आप। बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि आप थिएटर भी करो मगर साथ साथ जो और भी आगे चीजें हैं, आपके आगे की जो पढ़ाई है, क्योंकि उनको भी मालूम है हम जिस जगह पे थिएटर कर रहे हैं वहाँ से हम शायद उस तरीके का थिएटर ना कर पाए क्योंकि उससे इनकम तो होती नहीं हमको। तो घर वालों का ये रुझान ज्यादा रहता है कि आपका जो शौक है आप अपना शौक भी करते रहिए मगर उसके साथ साथ आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचिए, नौकरी के बारे में भी सोचिए और उसके साथ करिए, आप छोड़िए मत। फिर इन सारी चीजों को आप मैनेज कैसे करते हैं? बस टाइम टेबल बना हुआ है कि जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज का टाइम है, कॉलेज कंप्लीट करना है, फिर घर में आके घर के काम करने हैं, उसके बाद 2 घंटे की रिहर्सल की टाइमिंग है हमारी। तो उसके पहले घर के कामों को निपटा के, कॉलेज के कामों को निपटा के फिर वो 2 घंटे की रिहर्सल करने के लिए जाना, इस तरीके से मैनेज। और फिर आखिरी के दिनों में जब 11 बज जा रहा है तो घर वाले इतने सपोर्टिव थे कि ठीक है चलो 2-3 दिन की बात है तो करने देते हैं। इस तरीके से सारी चीजें मैं मैनेज करती हूँ। मतलब ये आपने सामंजस्य बनाकर रखा हुआ है और आप अपनी दोनों ही जिम्मेदारियां बराबर निभा पा रही हैं, इसलिए कंटिन्यू कर पा रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात आपसे बात करते हुए जो लग रही है अर्चना की घर वालों का जो सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। थिएटर ही नहीं, हम जो भी काम करते हैं तो उसके लिए अगर घर वालों का सपोर्ट हमें मिल जाए तो हम ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। और हम अपने श्रोताओं को भी बोलना चाहेंगे कि अगर हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग कुछ कर रहे हैं, कोई चाहे वो बाय प्रोफेशन या शौकिया कुछ कर रहे हैं, अगर घर वालों का साथ रहा, उनका सपोर्ट रहा तो और बेहतर कर पाए, ज्यादा बेहतर करियर बना पाए। आकाश जी, धमतरी छत्तीसगढ़ से मैं आकाश जी से चाहूंगा कि जाते जाते आपकी तरफ से कोई ऐसा संदेश हमारे श्रोताओं को। पहले ग्रुप को मैं देता हूँ सर, थोड़ा सा जो थिएटर कर रहे हैं उनको भी मैं जी हम लोग धमतरी में अभी हम लोग एक समूह बना रहे हैं सर, दर्शक समूह। तो हम लोग यहाँ साल भर में 300 रुपया लेते हैं और उनको गारंटी देते हैं कि कम से कम 4-5 नाटक दिखाएंगे सर। 5 नाटक ऐसे रहता है। तो हमारा भी 60-70 लोग हो गए। पहले हम लोग अपने पैसा लगा के ड्रामा करते थे सब चीज का। अब इससे ना लोगों का सपोर्ट मिलता है। अब जब लोग पैसा दे के देखते हैं ना तो उनको भी चाहे अच्छा चीज परोसा जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा तैयारी भी अच्छा करते हैं। वाह, तो ये हमारी भी फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है जरा उसमें, क्योंकि हम उनसे कुछ ले रहे हैं, नॉमिनल भले 300 रुपए ले रहे हैं साल भर के लिए,
पर हमारी जिम्मेदारी फिर बढ़ जाती है कि हम उनको फिर क्योंकि पैसे ले रहे हैं तो कुछ बेहतर दें। बहुत बढ़िया आकाश जी। और हम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है सर। और जब तक जो सुन रहे हैं माता पिता भाई बहन, इससे निवेदन है कि रंगमंच को समृद्ध करना इसलिए जरूरी है, जीवन जीने की कला सिखाता है। समय प्रबंधन, जीवन प्रबंधन का बहुत बड़ा कला है। दर्शकों से निवेदन है कि अपने आसपास, अपने घर परिवार, रिश्तेदारों में सपोर्ट करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। आपने जो एक अच्छी बात बोली कि जीवन जीने की कला सिखाता है रंगमंच, इसलिए जरूर हम सबको जुड़ना चाहिए। और उसके बाद भवानी जी प्लीज आपकी कोई एक ऐसी बात श्रोताओं को आप कहना चाहें। जी, बस मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पेरेंट्स अप्रत्यक्ष रूप से हमें सपोर्ट ही करते हैं किसी भी तरह के। जी, इनकी चाह अच्छी होती है, बस एक जो भरोसा बच्चों पे चाहिए प्रत्यक्ष रूप से भी वो होना चाहिए, क्योंकि उस प्यार, उस विश्वास के लिए फिर बच्चे जो है ये हमारे साथ जो है फिर हम किसी दूसरों की तरफ वो प्यार वो विश्वास खोजने लगते हैं, चाहे वो दोस्त हो या कोई और हो। और कहीं ना कहीं मन भटकता भी है। जो अप्रत्यक्ष रूप से भी जो सपोर्ट है वो प्रत्यक्ष रूप से भी आए और बच्चे भी इस बात को समझे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। अगर वो ये काम करें तो बाकी चीजों को भी सही टाइम पे, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आपकी 10 में से 6 चीजें माफ हो जाती हैं और उसमें आपको खेल के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। हमारे यहाँ एक कल्चर है, तो दोनों तरफ से अगर वो आदान प्रदान हो, क्योंकि वो है वो प्यार है। अगर वो चिंतित है इसलिए है क्योंकि वो प्यार है, चाहते हैं कुछ अच्छा, इसलिए हर कोई अच्छा करेगा। और मौके आजकल इस संचार के युग में मौके बहुत है, खासकर कलाकार के लिए, तो इन मौकों को वो भुनाएं। बहुत बढ़िया भवानी जी, आपने बहुत सही बात बोली कि हमारा जो रंगमंच के अलावा जो हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे कोई दूसरे काम हो, ये सारी चीजों को हम अगर जिम्मेदारी के साथ कर ले तो बाकी चीजों के लिए हमको घर वाले हमको बेहतर समय दे पाएंगे, मौका दे पाएंगे और उनका प्यार भी बना रहेगा। एक बात आपने और कही, घर वालों को जरूरी कि वो भरोसा रखे बच्चों पर। तो इसमें बस एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी है या हमारी भी जिम्मेदारी कि उस भरोसे को बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भवानी जी। मैं अर्चना के साथ में जुड़ूंगा। अर्चना, इस विषय पर कोई मैसेज आपका? जी अरुण जी, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके जो श्रोतागण हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो थिएटर में हो या स्पोर्ट्स में हो या अदर एक्टिविटीज में हो, आप उनको सपोर्ट करिए, आप उन पर विश्वास करिए, क्योंकि आप उन पर विश्वास करेंगे तो वही विश्वास उनको हिम्मत देगा और वो उससे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। सर ने अभी कहा, आकाश सर ने, कि जो थिएटर होता है वो जीवन जीने की कला सिखाता है, साथ ही साथ वो एक व्यक्ति में व्यक्तित्व का निखार भी करता है। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ आपसे बात कर पा रही हूँ तो मैं इसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ थिएटर को देना चाहूंगी कि आज मुझे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है वो थिएटर की वजह से ही आया है। साथ साथ मैं ये चाहूंगी कि आपके घर में जितनी भी लड़कियां हैं वो जो भी करना चाहती हैं आप उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उनको आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बात कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोने की जरूरत होती है, तो मैं कहना चाहूंगी कुछ पाने के लिए कुछ खोने की नहीं, कुछ करने की जरूरत होती है। बहुत बढ़िया। तो आप अपने बच्चों को करने दीजिए, उन पर भरोसा रखिए और आपका ये भरोसा एक दिन आपको उसका अच्छा परिणाम देगा। अर्चना जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कुछ पाने के लिए खोने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले कुछ करने की जरूरत है। तो इस बात के साथ में हम आज के कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं। आप तीनों से बात करते हुए जो मुझे बात समझ में आ रही है कि रंगमंच करना जरूरी है, क्योंकि थिएटर हमको जीवन जीना सिखाता है। हमको क्योंकि लगातार थिएटर करते रहना है तो हम अपनी बाकी की जिम्मेदारियां भी निभा लें, अपने बाकी के काम, चाहे वो फिर घर का कोई काम हो, पढ़ाई हो, किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी हो, पूरा कर लेंगे तो हमको पूरा समय मिलेगा अपने रंगमंच के साथ में कुछ बेहतर करने के लिए। और घर वालों से भी ये निवेदन है कि आप बच्चों पर भरोसा कीजिए, वो जो करना चाहते हैं, चाहे वो रंगमंच हो, कोई दूसरा शौक हो या कोई उनका काम हो, आप उसमें उनको सपोर्ट करें, उन पर भरोसा बनाए रखें। और रंगमंच करने वाले लोग हैं, जो युवा है या हम जैसे रंगकर्मी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है कि उस भरोसे को बरकरार रखें। इस बात के साथ हम आज की टॉकचीत को विराम देते हैं। अगली टॉकचीत तक हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं अरुण भांगे अरपा वेब रेडियो की तरफ से आप सभी रंगकर्मी साथियों और श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं और ये दुआ करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच।